ये सब्जी अगर थाली में हो ना, चिकन मटन का स्वाद भी इसके सामने आपको फीका लगेगा। एक बार बनाकर खाकर देखिए, बार बार बनाकर खाइएगा और जिसे भी खिलाइएगा वो आपका तारीफ करते थकेगा नहीं। तो चलिए इस सब्जी को एकदम आसान तरीके से घर में रखा हुआ चीज़ों से बनाते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। इस सब्जी को बनाने के लिए आपको ढेर सारा प्याज लगेगा। मैं एक ही साइज का प्याज का इस्तेमाल की हूँ। आप इससे छोटा या बड़ा प्याज भी ले सकते हैं। लिए हैं कुछ ज़्यादा ही हरा मिर्ची, ये ज़्यादा तीखा नहीं है। और एक टमाटर। टमाटर का मात्रा आप इससे ज़्यादा डाल सकते हैं। लिए हैं 1 टेबल स्पून पोस्तो। इसे ड्राई रोस्ट करने के बाद सिलबट्टे में पीस लेंगे। देखिए सभी प्याज को छील लिए हैं और जड़ का जो हिस्सा है वो डीप करके काट कर अलग कर दिए हैं। छीला हुआ प्याज को धो लेने के बाद ही किसी भी साइज में आप कटिंग करें। देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। इसे ज़्यादा डीप करके काटिएगा तो इसका एक एक पत्ता तेल में जाने के बाद अलग होने लगेगा, इसीलिए ज़्यादा डीप करके नहीं काटेंगे। इस तरह से कटिंग करने से इसके अंदर तक तेल मसाला जाएगा। इसी तरह पूरा प्याज को काट लेंगे। कच्चा मिर्ची को चीरा लगा लेंगे, ये ज़्यादा तीखा नहीं है। अगर आप तीखा वाला कच्चा मिर्ची लेते हैं तो इससे कम डालें। टमाटर को स्लाइस में कट कर लिए हैं। कढ़ाई को फुल फ्लेम में गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होते ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को एकदम लो में करके डालेंगे कटा हुआ प्याज। तेल के साथ मिलाकर इसे 10 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। आप चाहे तो इसे ढक ढक कर भी पका सकते हैं और प्याज का एक एक पत्ता अलग करके भी इस सब्जी को आप बना सकते हैं। भुना हुआ प्याज को कढ़ाई से निकालकर फिर से डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप इसमें रिफाइंड भी डाल सकते हैं। डालेंगे 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून पचफोरन। इन दोनों चीज़ों को चटकने तक पका लेना है। डालेंगे एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और चीरा लगाया हुआ मिर्ची। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। मीडियम फ्लेम में इस प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। इसे सॉफ्ट होने में 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। डालेंगे स्लाइस में कटा हुआ टमाटर और स्वाद अनुसार नमक। मैं 1/2 टीस्पून डाली हूँ। आप इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक के साथ मिलाकर टमाटर को 50% सॉफ्ट होने तक पका लेना है। टमाटर को पूरी तरह से सॉफ्ट कर लीजिएगा तो मसाला डालकर भूनते भूनते टमाटर का स्वाद जल जाएगा। चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, टमाटर पक जाएगा। डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिलाकर चलाते हुए 1 मिनट तक भूनिए, अदरक लहसुन का कच्चा फ्लेवर चला जाएगा। फ्लेम को लो मीडियम करके इसमें डालिए मसाला। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से कम तीखा वाला मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून से कम चाट मसाला। कलर के लिए 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आप इस सूखा मसाला को भिगोकर भी डाल सकते हैं। मसाले को भूनने के लिए ठंडा पानी नहीं, गुनगुना गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। फिर से फ्लेम को मीडियम करके अच्छी तरह से मिलाएंगे और लगातार चलाते हुए इस मसाले को तेल छोड़ने तक पका लेंगे। देखिए मसाला तेल छोड़ चुका है। इसे पकाने में 5 से 6 मिनट का वक्त लगा है। डालेंगे पोस्तो। इस पोस्तो को भूनने के बाद सिलबट्टे में पीसेंगे। अगर आप पोस्तो को कच्चा पीस कर डालते हैं तो मसाले के साथ मिलाकर पोस्तो का कच्चा फ्लेवर जाने तक पका लीजिए। पोस्तो को मसाले के साथ मिलाकर फिर से 1 मिनट पका लिए हैं। देखिए पोस्तो डालने के बाद भी मसाला से तेल अलग होने लगा है। इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। अगर आप सूखा सूखा बनाते हैं तो पानी का मात्रा कम डालें और सब्जी को थोड़ा गीला गीला बनाइएगा तो मैं जितना पानी डाली हूँ उतना डालें। मैं इसमें 1.5 कप पानी डाली हूँ। इसे मिलाकर उबाल आने तक पहले पका लेना है। ग्रेवी में उबाल आ चुका है। इसमें डालेंगे भुना हुआ प्याज। ग्रेवी के साथ प्याज को अच्छी तरह से मिला ले।
इस सब्जी को आप प्याज का एक एक पत्ता अलग करके भी पका सकते हैं। इस सब्जी को ढककर पका लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर अच्छी तरह से मिला देंगे। कलछी को कढ़ाई के तले तक ले जाकर चलाना है ताकि मसाला नीचे लगे ना। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। प्याज पोस्तो सब्जी में चटपटा फ्लेवर लाने के लिए अमचूर पाउडर, चाट मसाला या फिर नींबू का रस अवश्य डालें। इसे मिलाकर ओवन को ऑफ कर दें। खटाई डालने के बाद प्याज पोस्तो सब्जी को ज़्यादा वक्त तक न पकाएं और सब्जी ज़्यादा खट्टा ना हो उतना ही अमचूर पाउडर डालें। ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो फिर इस सब्जी को आप खा नहीं पाइएगा। इस सब्जी को जल्दी ठंडा करने के लिए एक प्याला में निकाल लेंगे। इस सब्जी से आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट बनता है। अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। प्याज पोस्तों का ये सब्जी अगर थाली में हो, चिकन मटन को छोड़कर आप चावल या रोटी इसी सब्जी से खाना पसंद करेंगे। यकीन ना हो तो एक बार ट्राई कीजिए, इसका स्वाद आप भूलिएगा नहीं। सब्जी को बोल में परोस लिए हैं। ऊपर से सजावट के लिए डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। पसंद आए तो लाइक कमेंट करें। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।